का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ये मौका अता किया और पिछला हफ्ता पूरा सही सलामत रखा कि हम उसके हजूर इकट्ठा हो सकें। आए अजीज़ों, हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें, शुक्रगुजारी की कि उसने हमें अपनी सलामती में रखा। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो कादिर मुतलक खुदावन कि तूने हमें ये वक्त अता किया कि हम तेरे हजूर इकट्ठा हो सकें, तेरे नाम की हमदो सताइश कर सके खुदावन, तेरी बड़ाई कर सके खुदावन। तू रहीम है, तू अजीम खुदावन है, तू कादिर मुतलक खुदावन है। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी पाकीज़गी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू पाक खुदावंद है। खुदावन तू हमें भी मुकम्मल पाकीज़गी अता कर ताकि हम तेरे हजूर में इकट्ठा हो सके खुदावन, और खुदा तेरे हजूर मकबूल ठहर सकें। आज के इस दिन के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें ये कीमती मौका अता किया कि हम खुदा अपने आप को तेरे हजूर पेश कर सकें। जितने लोग भी तेरे हजूर हैं खुदावन, सबको नाम बनाम बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। हमारा गाना बजाना खुदावन, कलाम पढ़ना और खुदावन दुआएं करना तेरे हजूर में खुदावन मकबूल ठहरे, और खुदावन तेरे नाम को जलाल मिलता रहे। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। खुदावन तो हमें और ज़्यादा खुदावन अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, और ताकि खुदा तेरा नाम खुदावंद हमेशा ऊंचे पे रहे। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। हाँ अजीज़ों, हम ज़बूर 100 को देखें और मैं उसकी तलावत करूँगी। ऐ अहले ज़मीन, सब खुदावन के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावन की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावन ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश दर पुश रहती है, आमीन। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अजीज़ों, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि आज हम उसके हजूर इकट्ठा हुए हैं ताकि हम उसकी प्रस्तिश कर सकें, उसके नाम को जलाल दे सकें। और मैं पास्टर आशा बशीर को दावत देती हूँ कि वो हमें प्रस्तिश में लीड करें। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए हम सब जो मिलकर एक ज़बूर गाएंगे, ज़बूर जो 100, जैसा कि अभी हमने ज़बूर 100 की जो तलावत भी की, और ज़बूर जो 100 से खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे और खुदावंद की हजूरी में शुक्रगुजारी पेश करेंगे। ऐ सब ज़मीन दे को तारीफ करो रब दी। ऐ सब ज़मीन दे को तारीफ करो रब दी। खुशी नल तुसी करो खुदा दी बंदगी। खुशी नल तुसी करो खुदा दी बंदगी। खुदा दी बंदगी। यहोवा दी बजुर्गी सब करो खुशी नाल। यहोवा दी बजुर्गी सब करो खुशी नाल। हजूर विच ओदे हाजिर हो गीत गांदे होए वी। हजूर विच ओदे हाजिर हो गीत गांदे होए वी। गीत गांदे होए वी। यहोवा जानो तुसी जो है खुदा। यहोवा जानो तुसी जो है खुदा। बनाया उसने सानू आओ दे असी भी
बनाया उसने सालों आयो दे असीवी आयो दे असीवी असी ओदी जोदियां vedate o de loga si o di jodia vedate o de lo ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ हाँ तुसी सारे आखो मुबारको दाना हाँ तुसी सारे आखो मुबारको दाना खुदा दे घर विच आओ ते करो बंदगी खुदा दे घर विच आओ ते करो बंदगी ते करो बंदगी क्यों जो खुदा भला है मेहरों दी है सदा क्यों जो खुदा भला है मेहरों दी है सदा ते ओदी वफादारी सदा तिक रैंदी वी ते ओदी वफादारी सदा तिक रैंदी वी सदा तिक रैंदी वी ऐ सब जमीन दे लोको तारीफ करो रब दी ऐ सब जमीन दे लोको तारीफ करो रब दी खुशी नाल तोसी करो खुदा दी बंदगी खुदा दी बंदगी खुदा दी बंदगी हालेलुया। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। बेशक उसने हमें इस ज़मीन पर बनाया और भेजा कि हम उसकी हम्दो सताइश कर सकें, उसकी बंदगी कर सकें और हम प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए ट्रीज़ा सिस्टर ट्रीज़ा सुनील से हम गीत सुनेंगे। खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद की प्रस्तुति में गीत गाएंगे तारीफ हो खुदा के बर्रे की। तारीफ हो खुदा के बर्रे की, तारीफ हो खुदा के बर्रे की, तारीफ हो खुदा के बर्रे की, तारीफ हो खुदा के बर्रे की। इज्जत और जलाल कुदरत और कमाल, इज्जत और जलाल कुदरत और कमाल, सारी चीजें हैं ये बर्रे की, सारी चीजें हैं ये बर्रे की। तारीफ हो खुदा के बर्रे की, तारीफ हो खुदा के बर्रे की।
फरिश्ते सुबह शाम लेते उसका नाम, फरिश्ते सुबह शाम लेते उसका नाम, करते हैं इबादत बर्रे की, करते हैं इबादत बर्रे की, तारीफो खुदा के बर्रे की, तारीफो खुदा के बर्रे की, परस्तिशो सदा तेरी है खुदा, परस्तिशो सदा तेरी है खुदा, सना हो बर्रे की, सना हो बर्रे की, तारीफो खुदा के बर्रे की, तारीफो खुदा के बर्रे की। यस्सु है अजीम उसकी हो ताजीम, यस्सु है अजीम उसकी हो ताजीम, सारे गाँव सुनो बर्रे की, सारे गाँव सुनो बर्रे की, तारीफो खुदा के 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 बर्रे की। आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर, बहुत खूबसूरत गीत था। अभी हम खुदावंद की शुक्रगुजारी में आगे बढ़ेंगे और शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे, और सिस्टर बुशरा मरियम हमें शुक्रगुजारी की दुआ में लीड करेंगी। आए अपने सरों को खुदाम के हजूर झुकाएं। कदूस 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 दमलश्कों के खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक बाप। ए जिंदा खुदावंद, ए पाक खुदावंद, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हम करते हैं खुदावंदों के खुदावंद बाप। तू जो अब्दियत का बाप, सुलह और सलामती का शहजादा है, तू जो हमारा बाप है, तू जो हमारा मोहकम किला, हमारे छुपने की जगह है बाप जी। तो जो हम सब का खालिक व मालिक है बाप, तू हमसे बेहद मोहब्बत प्यार करता है खुदावंद बाप। इस बात के लिए तेरे बेहद शुक्रगुजार हैं खुदावंदों के खुदावंद बाप। सारा जलाल, इज्जत, शुक्रगुजारी, तारीफ, हमदस्ताइश, प्रस्तिश तेरे ही नाम को देते हैं खुदावंदों के खुदावंद बाप। आसमान और जमीन में कोई दूसरा नाम नहीं खुदावंद बाप जिसको हम धन्यवाद कहें, जिसकी हम प्रस्तिश करें खुदावंदों के खुदावंद बाप। तो वाहिद हस्ती है मेरे जिंदा बाप, जो तू आई खुदावंद बाप, प्रस्तिश के तमजीद के लायक खुदावंद है बाप जी। बाप हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमसे इतनी मोहब्बत की खुदावंद बाप, कि तूने हमारी खातिर दुख सहा, हमें हमारे बचाने के लिए तूने अपने आप को सलीब पे अपनी जान दी खुदावंद बाप। इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद बाप। बाप तूने हमारा फिदिया दिया, तूने हमें अपने बेटे बेटियां बनाया खुदावंद बाप। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदों के खुदावंद बाप। तेरी हम करते हैं खुदावंद बाप, तेरे ही नाम को जलाल देते हैं, तेरी प्रस्तिश करते हैं खुदावंदों के खुदावंद बाप। इस वक्त के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्शा खुदावंद बाप, कि हम जगह जगह से तेरे हजूर में हाजिर हों खुदावंद बाप, और तेरे नाम की वडियाई करें खुदावंद बाप। तेरा शुक्र करते हैं जान के लिए इस वक्त जो तेरे हजूर में हाजिर हैं खुदावंद बाप, और जो लोग नहीं आए किसी वजह से आए खुदावंद बाप, उनको तौफीक बख्श खुदावंद बाप। तेरी हजूरी में आए खुदावंद बाप, तेरे नाम को मुबारक कहें खुदावंद बाप। एक एक जान के लिए तुझसे बरकत, तुझसे शिफा, तुझसे सेहत और तंदुरुस्ती मांगती हूँ खुदावंदों के खुदावंद बाप। बाप है यीशु, तू सारी मीटिंग में हमारे साथ होना, हमारा कलाम सुनना, गीत गाना है खुदावंद बाप। और एक खुदावंद बाप पाक कलाम को पढ़ना तेरे हजूर में बखूर की मानत पहुंचे खुदावंदों के खुदावंद बाप। ए बाप शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारी बड़ी मदद रहनुमाई करना खुदावंद बाप, और हम सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। सब कुछ तेरे जिंदा और जलाली नाम में मांगती हूँ, आमीन। हाँ अजीज़ों, भी वक्त है कि हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से आज की तलावत को देखें। आज की तलावत है फरूज की किताब, उसका 40 बाब 12 से 15 आयत। मैं उसकी तलावत करूंगी।
और हारून और उसके बेटों को खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर लाकर उनको पानी से गुस्ल दिलाना और हारून को मुकद्दस लिबास पहनाना और उसे मसा और मुकद्दस करना ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दें। और उसके बेटों को लाकर उनको कुर्ते पहनाना और जैसे उनके बाप को मसा करे वैसे ही उनको भी मसा करना ताकि वो मेरे काहिन की खिदमत को अंजाम दें। और उनका मसा होना उनके लिए नस्ल दर नस्ल अब्दी कहानत का निशान होगा। आमीन। खुदा उनका कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत। अभी वक्त है कि हम खुदा उनके कलाम के लिए और उसके खादिम के लिए दुआ करें कि जो आज खुदावंद ने हमें कलाम दिया है वो हम पूरी ईमानदारी के साथ उसको अपने दिलों में हम दिलों में हम पूरे तौर तरीके से हम उसको जहन में अपने बिठाएं और दिलों में अपने लें ताकि हम उसके खिलाफ गुनाह ना कर सकें। और मैं दावत देती हूँ ब्रदर अजीम को कि वो खुदावंद के कलाम के लिए और खुदावंद के बंदा के लिए दुआ करें। हालेलुया। अजीज़ों, हम अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद के हजूर अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा से दुआ मांगेंगे, कलाम के लिए, खुदा के बंदा के लिए, खुदा के पाक रूह के लिए। ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक यहोवा पाक खुदा, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद, जो तू हमें इस तरह के मौके फराहम करता है कि हम तेरे आगे झुकते हैं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। सारे दिन की हिफाजत के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। हर एक बात के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। तू जो अजीम बाप है, तेरे काम अजीम है खुदावंद। तू मोजज़ात का खुदा है, नामुमकिनात का खुदा है खुदावंद। तूने अभी तक हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा, हम इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं। फजल बख्श किसी तरह तेरे आगे झुकते रहें, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। तेरी सारी नेमतों, सारी बरकतों के लिए खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। आसमानी बाप, हमारे दिलों को तैयार कर, हमारे जहनों को खोल खुदावंद, कि तेरे पाक कलाम के जो मुकाशफात जो तेरा बंदा आज बयान करने को है खुदावंद, उनको समझने की अक्ल, दनाई और हिकमत और तौफीक दे, कि जब वो तेरा कलाम हमसे शेयर करे खुदावंद, तो वो नहीं बल्कि तू उसमें से होकर हमसे हम कलाम हो, और उसकी एक एक बात खुदावंद हमारे दिल पर ऐसा नक्श कर जाए कि हमारी ज़िंदगियों से तेरा जलाल ज़ाहिर हो। अपने बंदा को छू, सर से पाँव तक मसा कर खुदावंद उसको बड़ी बरकत दे, बड़ा फजल बख्श। और आसमानी बाप, तेरी हजूरी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। हमारा ईमान है कि तू अपने वादा के मुताबिक हमारे दरमियान मौजूद है खुदावंद। आज के कलाम को बड़ा बाबरकत बनाना खुदावंद, और हमारी ज़िंदगियों को बचाने का सबब बन सके। हम सब कुछ मांगते और पा लेते हैं खुदावंद तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। 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 अजीज़ों, हम खुदा उनके कलाम को और खुदा उनके खादम को तालियों के साथ वेलकम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि आज फिर खुदावंद ने हमें ये मौका अता किया है कि हम उसकी हजूरी में इकट्ठे हो सकें और जो है हम मिलकर प्रस्तिश कर सकें, दुआ कर सकें, खुदावंद के कलाम को जब पढ़ सकें, उसकी शुक्रगुजारी जो है वो कर सकें, जैसा कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक जो दस्तूर है। बेसिकली ये जो है दस्तूर है कि हम इकट्ठे होने से बाज ना आए। इट्स अ कमांडमेंट फ्रॉम द बाइबल। इब्रानियों उसके 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 जो 10वें बाब के अंदर लिखा है कि हम इकट्ठे होने से पास ना आए। जिस तरह की अभी हम सिचुएशन देख रहे हैं पूरी जो दुनिया की, तो इस टाइम के लिए तो और इस टाइम के लिए हमें और ज़्यादा जो है पाबंद किया गया है कि हम इकट्ठे होने से, जमा होने से बाज ना आए, चाहे हम वर्चुअल हैं, फिजिकली हैं, किसी भी तरह से। ईमानदारों का इकट्ठा होना बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। आमीन। क्योंकि सो दैट इज़ द रेवलेशन कि खुदा, जब खुदा के लोग इकट्ठे होते हैं तो खुदा अपने लोगों के वसीला से अपने लोगों से बात करता है। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। खुदा एक दूसरे के जरिया से एक दूसरे को मैसेज देता है अपने पाक रूह के वसीला से। खुदा का पाक रूह जो है वो जो है अपना जो जिसको जो चाहता है उसको इस्तेमाल करता है और अपना जो मैसेज, अपनी बातें अपने लोगों तक जो है लेके जाता है। अजीजों, आज खुदा उनका बड़ा खूबसूरत जो है कलाम आज हमारे पास है। खुदा ने हमें अता किया है कि हम इसके ऊपर गौर करें चंद लम्हों के लिए।
चंद लम्हों के लिए हम अपने आप को जो है डेडिकेट करें कि हम खुदावंद के इस कलाम को जो है वो सुन सकें प्रॉपर जो तौर पर। अगर आप इसको मिस करेंगे, सो यू विल नॉट गेट द ब्लेसिंग कि खुदा आपसे क्या बात करना चाहता है। इग्नोरेंट जिसे हम कहते हैं, इग्नोर ना करें, बी फोकस। और खुदावंद के जो कलाम पर आप जरूर जो फोकस कीजिएगा कि खुदा आपसे क्या बात कर रहा है। तो खुदावंद का हम जो शुक्रिया अदा करते हैं। आज का जो टॉपिक है मिस्ट्रीज ऑफ अनॉइंटिंग, के मिस्ट्रीज उसे कहते हैं जो चीज़ें जो जो अपना जो छुपी हों, जो चीज़ें अलग हों, जिसके बारे में ओपनली बात ना की गई हो, जिसको जिसको जो है वो खोला ना गया हो, जिसको हम अक्सर कहते हैं मिस्ट्री है, बड़ा राज है। और ये अनॉइंटिंग जो है ये राज है, जिसको अनॉइंटिंग कहते हैं, मसा को। लास्ट वीक भी हमने जो खुदा उनके पाक कलाम में से हमने जो बड़ा खूबसूरती से हमने देखा कि इनॉइंटिंग क्या है, इनॉइंटिंग की जो है वो कीमत क्या है, कितने लोगों को खुदा ने इनॉइंट किया। बाइबल मुकद्दस में से आपने जो आप अगर अगर आप जो लास्ट में अपने वीक की मीटिंग में थे तो आपने वो सुना होगा। वो मैसेज आज भी यूट्यूब पर भी है, फेसबुक पर भी है। अगर आप सुनना चाहते हो तो आप जो है सुन सकते हैं। और आज हम देखने जा रहे हैं मिस्ट्रीज ऑफ एनॉइंटिंग के कि मसा क्या, राज क्या है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको जो है मसा करे, तो आज इस राज को जो है समझ जाएं, जो राज खुदा ने अपने इस कलाम मुकद्दस के अंदर जो है खोल दिया है। इस बाइबल के अंदर सारे राज जो है ओपन है। अक्सर लोग कहते हैं जी यार बाइबल तो सानू समझ नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि ਅਸੀਂ फोकस नहीं करते। हम खुदा पर हमारा फोकस नहीं होता। हम जल्दी जल्दी में बाइबल पढ़ना चाहते हैं, हम जल्दी जल्दी में खुदा के कलाम को जो है समझना चाहते हैं। ये कलाम, इसके अंदर खुदा के भेद, खुदा की बातें, ये खुदा का कलाम है। जैसा कि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, इब्तदा में जो है कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। सारी जो है चीज़ें इसी के वसीला से जो पैदा हुई। खुदा के कलाम के वसीला से इस दुनिया का जो है वजूद हम देख रहे हैं। आप अपने अगर आपके इर्द गिर्द आप देखें तो ये दुनिया, आसमान, आपके जो अपना जो जहाँ पर आप हैं वहाँ पर तो सिर्फ आपको आसमान ही नज़र आएगा या बिल्डिंग। लेकिन जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जो लोग हरियाली वाले इलाकों में रहते हैं, जो लोग जो है आप देखें पाकिस्तान के अंदर या कहीं पे भी आप चले जाएं जहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पर जो है दरिया हैं और जो है चश्मे हैं और ग्लेशियर हैं, ये सारा कुछ जो है जो अपना जो खुदा की जो है कुदरत के वसीला से है कि खुदा ने जहानों को जो है कायम किया अपने इस कलाम के वसीला से। और इसका राज कलाम मुकद्दस के अंदर जो है दर्ज है। आज हमने खुदा के पाक कलाम का हवाला जो है पढ़ा, जो खरूज की किताब, उसका जो 40 बाब, उसकी जो है 12वीं आयत से ऑनवर्ड। यहाँ पर बड़ी खूबसूरत एक बात है। खुदा उन लोगों से बात कर रहा है जो खुदा के ममसू हैं। सबके साथ खुदा बात नहीं करता। जो खुदा के ममसू हैं, लास्ट वीक आपने जो है सुना होगा कि सॉरी, लास्ट वीक जब जो हमारी यूथ इबादत थी उसके अंदर ये मैसेज था कि वी आर या चोजन बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, कि खुदा ने हमें इस जहानों के जो है बनने से पहले ही अपने में जो है वो चुन लिया है। इससे पहले कि खुदा ये जहान कायम करता, ही चोज आसिफियों, उसके उसके जो पहले बाब में लिखा है। इससे पेशतर के खुदा आसमान और ज़मीन को जब बनाता, खुदा ने हमें अपने में जो चुन लिया। और जिसको खुदा ने जो है चुना है, खुदा ने उसको मसा किया है, खुदा ने उसको अपना राज दिया है, खुदा ने उसको उसके साथ बात की है। और हमने साउल की मिसाल हमने देखी लास्ट वीक कि साउल उस मसा को उसके ऊपर कायम ना रह सका। असल चीज क्या है? कायम रहना। और यहाँ पर भी आज हम जो है मिस्ट्री यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्ट्री क्या है, यहाँ पर राज की बात क्या है। लिखा है, और हारून और उसके जब बेटों को खैमा इज्तिमा के दरवाजा पर लाकर उनको पानी से गुस्ल जो है दिलाना, उनको पाक साफ करना। हारून के जो बेटों का जब जब हम जिक्र पढ़ते हैं, इसका मतलब है कि वो जो पहले जो है काहिन और पहले जो है जब जो खिदमत गुजार वो बने, जिन्होंने हैकल में खुदा को सर्व किया, जहाँ पर खुदा की हजूरी है वहाँ पर खुदा के खैमा में उन्होंने खुदा को जो सर्व किया और उसकी खिदमत की। लिखा है कि तू उनको खैमा इज्तिमा के दरवाजा पर लाकर उनको पानी से गुस्ल दिलाना।
पानी से जो है गुस्ल जो है दिलाने का क्या मतलब है? क्लेंजिंग करना, उनको पाक और साफ करना। हमारे लिए ये सिंबल हमें नजर आता है जब बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा लेने से पहले क्या होता है? हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं कि आइंदा के बाद हम गुनाह नहीं जो है करेंगे। हो सकता है अगर हम ये स्टेटमेंट उस वक्त उन लोगों से कहें जो जो बपतिस्मा लेने जा रहे हैं कि मैं आज तो बाद गुनाह नहीं करांगा, जब मैं गुनाह करा तो मैं मर जावा, तो कोई भी बपतिस्मा नहीं लेगा। शायद एक भी बंदा जो बपतिस्मा ना ले पाए कि मैं तो गुनाह फिर करना है। तो मोस्टली हम ये बातें लोगों को नहीं बताते कि इसका इसका मतलब है कि तुम अब पाक हो रहे हो, तुम्हें गुस्ल दिया जा रहा है ताकि तुम खुदा को सर्व कर सको। अनॉइंटेड, अनॉइंटेड का मतलब है जो चुना हुआ, वो चोजन वन, जिसको खुदा ने अपने पर्पस के लिए जो है चुन लिया है। और खुदा ने मूसा से कहा कि हारून के बेटों को खैमा इज्तिमा के बाहर ला और उनको गुस्ल दिलाना, उनको जो गुस्ल देना, उनको पाक और साफ करना। और जब वो पाक और साफ हो जाएं, आगे लिखा है उसकी 13वीं आयत में, और हारून को मुकद्दस लिबास पहनाना और उससे मसा और मुकद्दस वो करना, ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दे। ताकि वो मेरे लिए जो है काहिन की खिदमत के काम को अंजाम दे। खुदा ने मूसा को कहा कि तू जो है अपना जो हारून को और उसके बेटों को जो है उनको ला, उनको मसा कर, उनको अनॉइंटेड कर, क्योंकि खुदा ने उसको इख्तियार दिया हुआ था, खुदा ने उसको मसा किया था। खुदा, और इसका जब जब हम जो चोजन की बात करते हैं तो इसका मतलब है इख्तियार भी है। इसका मतलब जो है ट्रांसफर हो जाना, ट्रांसफॉर्मेशन। खुदा का इख्तियार, खुदा का मसा, खुदा का जो चुना हुआ जो है वसीला। वी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। हम खुदावंद यीशु मसीह के रिप्रेजेंटेटिव हैं इस जमीन पर, हम उसके मैनेजर हैं। हम यीशु अल मसीह को प्रेजेंट करते हैं इस जमीन पर रहते हुए। जब हम कहते हैं ना हम मसीही हैं, इसका मतलब है कि मसीह आप में है। और क्या मसीह की जिंदगी में गुनाह था? नो। हमारी जिंदगी में रहता है, फिर भी हम बड़े फख्र से कहते हैं हम मसीही हैं। बट दैट इज नॉट द रियलिटी। हमारा अंदर की रियलिटी कुछ और है। और यहां पर खुदा जो है उसने जब मूसा को कहा कि उनको गुस्ल जो है वो देना और उनको ला कर जो है कुर्ते उनको जो है पहनाना, उनको एक लिबास जो है पहना देना। और वो लिबास क्या था? उनको जो है लिबास जो है उनको जो है पहनाना, और जैसे उनके बाप को मसा वो करे वैसे ही उनको भी मसा करना। खुदा ने मूसा को कहा कि जिस तरह तू हारून को मसा करे उसमें कोई तब्दीली ना करना, सेम एज इट इज। जो रस्म तू हारून के साथ करे सेम उसी तरह तू उसके बेटों को भी मसा करना, क्योंकि वही आइंदा इन फ्यूचर में जो मुझे जो है सर्व करने को है। दैट वाज द बेसिक जो पर्पस। और जो खुदा ने उसको जो है ना, जब मूसा को पूरी इंस्ट्रक्शन उसको जो है दे दी कि उनको उनको क्या करना, उनको गुस्ल जो है देना, उनको मसा करना, उनको लिबास जो उनको जो है पहनाना, ताकि वो मेरी खिदमत कर सकें, ताकि वो मेरी खिदमत के काम को अंजाम दें। और उसमें आगे आगे इंस्ट्रक्शन ये दी कि उनमें कुछ फर्क ना करना। जिस तरह तूने बाप को मसा किया इसी तरह तू उसके जो है बेटों को भी मसा करना। और आगे लिखा है ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत का काम अंजाम दें, और उनका मसा होना उनके लिए नस्ल दर नस्ल अबदी कहानत का निशान होगा। उनका मसा होना अबदी कहानत का निशान होगा। खुदा ने ये बात डिक्लेयर कर दी कि काहिन के बेटे, सॉरी उसके जो है हारून के जो है बेटे हैं, मेरे लिए अबदी काहिन होंगे। वो मेरी खिदमत जो है वो करेंगे। क्या बाकी भी इसराइल के कितने कबीले थे? 12। 12 में से जो कितने कबीले जो थे हैकल में अंदर सर्व करते थे? इक्को ही, हारून का कबीला। हारून का जो है घराना जो था वही खुदा को अंदर हैकल में सर्व करते थे, वही जो है वो काहिन थे। खुदा ने आपको भी जो है चुना है ताकि आप भी उसके काहिन बने। आप उसके काहिन हो, आप उसकी खिदमत का काम अंजाम दें, आप उसको सर्व करें। शायद आप सोच रहे हो कि मैं आपको इसलिए कलाम सुना रहा हूं कि आप सब पादरी बन जाए, आप सब खुदा की खिदमत करना शुरू कर दें। आई एम जस्ट टॉकिंग विद द चोजन वंस।
जिनको खुदा ने जो है वो चुना है। और जितनों को ने, कलाम उसके अंदर लिखा है, जितनों ने उसको जो है कबूल किया, उसने उनको अपने फर्जंद बनने का हक बख्शा। इसका मतलब है कि खुदा ने हम सबको चुना है। अगर आप आज ये समझते हैं कि आप मसीही हैं, आपने बपतिस्मा लिया है, आपने तौबा की है, इसका मतलब है कि आप उसके अनॉइंटेड हैं और आपको अपनी इस जो है पाकीज़गी को कायम रखना है। लिखा है उनके लिए अबदी अबदी कहानत, उनकी नस्ल के लिए फॉरएवर, नो ब्रेक, कि अभी मैं जब बाहर निकला हूं। नो, दे हैव टू सर्व गॉड ऑल द टाइम। वो कुछ काम नहीं करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ खुदा को सर्व करते थे। और खुदा ने मूसा को हुक्म दिया कि तू उनको लिबास जो है पहनाना। कलाम मुकद्दस के अंदर जो खरूज की किताब, उसका उसका 28 बाब, उसकी जो दूसरी आयत में बड़ी खूबसूरत बात एक लिखी है। 28 बाब उसकी जो दूसरी आयत, यहां पर लिखा है, मैं पहली आयत से पढ़ूंगा। लिखा है, और तू बनी इसराइल में से हारून को जो तेरा भाई है और उसके साथ उसके जो बेटों को अपने नजदीक वो कर लेना, ताकि हारून और उसके जो बेटे वो नदब, अबीहूद और अलीएजर और अतमर कहानत के ओहदा पर होकर मेरी खिदमत करें। ये लिबास उनको जो है पहनाया गया, ये कहानत का लिबास था, पाकीज़गी का लिबास उनको जो है पहनाया गया। उनको इख्तियार दिया गया, मेजेस्टिक इख्तियार उनको जो है दिया गया कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है खुदा को जो है वो सर्व करें। और अजीजों, हम अक्सर खुदा से कहते हैं, खुदावन तू मुझे मसा कर, खुदावन तेरा मसा मेरे अंदर आ जाए, लेकिन हम तैयार नहीं हैं। हम तैयार नहीं होते कि हम खुदा के उस मसा को रिसीव कर सकें, क्योंकि जहां पर मसा है वहां पर जो है पाकीज़गी है। हमारे ऊपर जो है पाकीज़गी का लिबास आ जाता है। खुदा उसी को अनॉइंट करता है जो सेपरेट हो जाता है, जो अलग हो जाता है। लिखा कि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दें, उनकी टॉप जो है प्रायोरिटी जो है वो मेरी खिदमत हो, प्रायोरिटी के साथ मेरी खिदमत करें। और उनका मसा होना नस्ल दर नस्ल अबदी कहानत का निशान होगा। ये आम बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। जब मसा का मतलब है पाकीज़गी, पाकीज़ा हो जाना, इसका मतलब है कि खुदा आपको अलग कर देता है। कॉन्सिक्रेशन भी इसको बोलते हैं, अहद कर लेना, अलग हो जाना, पाकीज़गी में आ जाना खुदा की खिदमत के काम के लिए। और जबूर 89 उसकी 20वीं आयत के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। लिखा है, मेरा बंदा दाऊद मुझे जो है मिल गया, अपने मुकद्दस वो तेल से मैंने उसे मसा किया है। जो अपना जो कौन से जो तेल से, कौन से तेल से? और सरों के तेल नाल, और सरसों के तेल से कि ऑलिव ऑयल से? वो किस ऑयल से खुदा ने मसा किया है? मुकद्दस तेल से। मुकद्दस तेल से, मुकद्दस जो खुदा की हजूरी से आता है। यहां पर जो जमीन पर ऑयल लगाया जाता है इट्स जस्ट अ सिंबल, लेकिन असल चीज जो है पाकीज़गी है, जो खुदा की तरफ से आती है। और तेल जो है पाक रूह को बयान करता है। अपने पाक रूह से मसा किया है, पाक रूह से जोर के साथ, पावर के साथ, इख्तियार के साथ, पूरी ताकत से खुदा ने अपने लोगों को मसा करता है ताकि वो उसकी खिदमत का काम अंजाम दें। ना कि हम इस चक्कर में रहे, मैनू भाई साहब ने तेल ला के मसा काटता सी, बस जी। कई लोग तो तेल ही सांभी फिर देने। दैट इज नॉट द ऑयल। द ट्रू ऑयल इज होली स्पिरिट विद होलीनेस। होली स्पिरिट जो है ही होली है, इसका नाम ही होली स्पिरिट है, पाकीज़गी का रूह है, दैट शुड लिव इन अस। हम उसकी पाकीज़गी का लिबास पहन लें। दाऊद के बारे में भी खुदा यही कहता है, मेरा बंदा दाऊद मुझे जो मिल गया, अपने मुकद्दस तेल से मैंने उसे मसा किया। नोट कीजिए हवाला जबूर 89 के अंदर लिखा है 20वीं आयत के अंदर।
इसका मतलब क्या है? जिसको खुदा मुकद्दस तेल से मसा करता है, इसका मतलब है कि वो अफर्म है, वो खुदा की हजूरी में मकबूल है, खुदा ने उसको चुन लिया है। और ये जो है चॉइस है, डिवाइन है, पाकीज़गी की है, खुदा की अंडरस्टैंडिंग की है, एम्पावरमेंट है। खुदा उसको इख्तियार दे देता है, खुदा उसको ताकत दे देता है। एवें नहीं कि जेड़ा बंदा मसा होया वे वो बदरू नूं हुक्म दवे ते बदरू ना नसे, बीमारी को हुक्म दे तो बीमारी भाग जाए, बीमार अच्छे हो जाएंगे। मरकज 16वें बाब की 16 में क्या लिखा है? जो कोई ईमान लाए वो हलाक ना होगा बल्कि निजात पाएगा, और निजात पाने वालों के दरमियान ये मौजज़ात होंगे। मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। ते खुदा दे खादम आजकल बदरूहां नु वेख लुक भी जानते ने कई। मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें जो है बोलेंगे। ये बात किन के लिए लिखी है? अनॉइंटेड लोगों के लिए, जो अनॉइंटेड है। दैट इज अ मिस्ट्री ऑफ द अनॉइंटिंग, कि जिसके जिंदगी में खुदा की अनॉइंटिंग, खुदा का मसा, उसकी पाकीज़गी ठहर जाती है, उसकी जिंदगी के वसीला से दूसरे लोग भी बरकत पाना शुरू जो है कर देते हैं। अमाल की किताब में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। ये जो अपना जो है गवाही के तौर पर अमाल उसका 10 बाब के 38 में लिखा है कि खुदा ने यीशु नासरी को रूहुल कुदस और कुदरत से किस तरह मसा किया। यीशु मसीह ने तेल लाया सी, यीशु मसीह को किसी ने तेल नहीं लगाया, बिकॉज गॉड anointed him. He was the chosen one. The same reference apply on us, on you and me. God has anointed us. He chose us before the foundation. इससे पहले कि खुदा इन जहानों को तख्लीक करता, खुदा ने हमें अपने लिए चुन लिया ताकि हम उसके काहिन बन सकें। रूहुल कुदस और कुदरत से किस तरह मसा किया। There's a no limit. वो भलाई वो करता और उन सब को अबलीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। खुदा किसके साथ है? जो अनॉइंटेड है, जो पाकीज़गी में जिंदगी गुजारता है। रंग बिरंगे बंदे नु नहीं, दो दिलों को नहीं, दुनिया के हमशक्लों को नहीं, जो दुनिया के हमशक्ल बनना चाहते हैं। आजकल खुदा के लोग इस दुनिया के हमशक्ल बनना चाहते हैं। जो काम इस दुनिया में हो रहा है आजकल, जो है देखो देखी बहुत कुछ चल रहा है। एक चर्च वाले ने नचना गाना शुरू किया तो कीता थे उस चर्च बड़ा रश हुंदा जे, आयो असी भी शुरू कर लिए। दैट इज इन ट्रेंडिंग नाउ। खुदा के लोग चर्चिज में औरतें मर्द मिल के ओ भंगड़े पाते ने। आजकल ये भंगड़ा शादियों में भी नहीं, ऐसा नहीं होता जैसा आजकल जो चर्च के अंदर हमें नजर आ रहा है। फर्क बस ऐना है, गाना बदल गया है, म्यूजिक वही है, गाना बदल गया है। अबलीस हमारे लोगों को हिप्नोटाइज कर रहा है। खुदा के खादिम इस बात को भूलते जा रहे हैं कि उनको खुदा ने मसा किया है, अपना रूह दिया है, पाकीज़गी का रूह दिया है। और हमारे पास बड़ी खूबसूरत एक मिसाल है। ओ जी, दाऊद बादशाह नचया सी कि यीशु भी नचया सी। वी आर द फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, नॉट फॉर डेविड। हम दाऊद के फॉलोअर नहीं है, हम किसके फॉलोअर हैं? यीशु अल मसीह के। किस पर ईमान लाने से हमें निजात मिली? यीशु मसीह पर ईमान लाने से हमें हमें निजात मिली। आज हमें इस राज को अपने दिलों में उतारने की जरूरत है, हमें गौर करने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है कि खुदा मुझसे किस तरह बात करता है, खुदा आज आपको क्या मैसेज दे रहा है। खुदा ने यीशु मसीह को अनॉइंट किया ताकि वह जमीन पर खुदा की खिदमत कर सके। और जो अनॉइंटेड होता है वो दुनिया से अलग होता है। दुनिया वाले काम उसके अंदर नहीं होंगे, वो दुनिया का हम शक्ल नहीं बनेगा। जेड़ा काम दुनिया कर दीजिए वो नहीं जे वो करेगा। आप उनके फलों से उनको पहचान लेंगे। दरख्त की जो पहचान किससे है? दरख्त की पहचान जो है किससे है? फल से। दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। अगर फल मीठा है लोग खाएंगे, अगर फल जो कड़वा है तो लोग नहीं खाएंगे। ऐसे ही होता है ना। लेकिन दरख्त की पहचान उसका फल है।
और अगर आप अनॉइंटेड हैं तो आप इस दुनिया से अलग होंगे। अनॉइंटिंग अगर आपकी जिंदगी में है तो आप बड़े बड़े योग तोड़ देंगे, बड़े बड़े जो जुओं को आप तोड़ देंगे। आप पर कोई जुआ खुदा का काम नहीं कर सकता, किसी भी चीज का जुआ आप पर काम नहीं कर सकता। जितना भी जो है बड़ा बोझ, जितनी बड़ी ताकत आपके सामने आएगी वो टूट जाएगी, वो बर्बाद हो जाएगी। बिकॉज अनॉइंटिंग ब्रेक्स योक। अगर आप अनॉइंटेड हैं तो खुदा आपके सबब से तमाम तरजुओं को जो तोड़ डालेगा। कैसे? कलाम कहता है अपना यशायाह की किताब उसका 10 बाब उसकी 27वीं आयत में लिखा है, मेरे साथ आप निकाल के वेरीफाई करें, मेरे साथ आप निकाल के वेरीफाई करें कितने मैं अपने को लेना कलाम सुनाता जाऊं। आई हैव टू बी वेरी केयरफुल नाउ द डेज, बिकॉज आजकल बहुत सारे इश्यूज जो हैं लोग अपने माइंड में रखते हैं बिकॉज वो बाइबल तो जो है पढ़ते नहीं है, लेकिन उनके पास बहुत सारे जैसे सवाल आ जाते हैं कि नहीं है लगता है इन्होंने गल पता नहीं कितों कही। यशायाह उसका 10 बाब 27वीं आयत, कलाम में उसके अंदर क्या लिखा है, बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। लिखा है, और उस वक्त यूं होगा कि उसका बोझ तेरे वो कांधे पर से और उसका जो जुआ तेरी वो गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और वो जुआ मसा के सिबब से तोड़ा जाएगा। जुआ कैसे जा टूटेगा जी? मसा के सिबब से। आजकल ट्रेंडिंग क्या है? फलां जगह ते भाई एक बड़ी अच्छी दुआ करदा है, आजो उनके को चलिए साडियां मुश्किलां आसान हो जान। जुआ कैसे जो टूटेगा? पारी साहब गए, पारी साहब ने अपना दुआ की थी, जुआ ते टुट गया, घर आए फिर वही जुआ फिर उन्हें गल च। वी आर अनॉइंटेड, खुदा ने हमें अनॉइंट किया है अपने पाक रूखे तेल से, और हमें इसको अपनी जिंदगी में बरकरार रखना है, कायम रखना है, क्योंकि जो अनॉइंटेड होते हैं वो जुओं को तोड़ देते हैं। कोई जुआ आपकी जिंदगी में ठहर नहीं सकता। कुछ वक्त के लिए आजमाइश आ सकती है, लेकिन वो जुआ फिर दोबारा आपके ऊपर जोरावर नहीं हो सकता। आजकल हमारे ऊपर कौन सा जो जुआ है? गुनाह का, दुनिया के हम शक्ल बनने का जुआ है आजकल ईमानदारों के ऊपर। बहुत सारे लोग जब चर्च जाते हैं एक दूसरे के कपड़े वेखन कि उन्हें फलाने स्टाइल का कपड़े पाए सन, मैं भी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਣੇ ਨੇ, घर आके ਅਸੀਂ ਤੇ परेशान कर देने एक दूसरे ਨੂੰ। आज हमें रियलिटी को जानना है। खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है अजीजों, और आसमान की बादशाह में सिर्फ अनॉइंटेड जाएंगे, बाकी नहीं जे जाने। खुदा का कलाम ये बात कहता है, अनॉइंटेड ही आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे, क्योंकि उसने हमको मसा किया है अपने रूह के तेल से। और जब हम अनॉइंटेड होते हैं तो हमें जो है किसी की गाइडेंस की जरूरत भी नहीं फिर रहती। ये मिस्ट्री है, ये मिस्ट्री है अनॉइंटिंग की, ये राज है। अगर कोई अनॉइंटेड है तो उसको उसको इधर उधर स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। खुदा के इस कलाम को समझने के लिए उसको जो है इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो अनॉइंटेड है, जिसको खुदा ने अपने मसा के तेल से अनॉइंट किया है, अपने रूहुल कुदस से जिसको खुदा ने भर दिया है, उसको किसी चीज की मोहताजी नहीं है। पहला यूहन्ना उसका 2 बाब 27वीं आयत में लिखा है, बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। पहला यूहन्ना 2 बाब 27वीं आयत, बड़ी खूबसूरत बात वहां पर लिखी है। लिखा है, और तुम्हारा वो मसा जो उसकी तरफ से वो किया गया है तुम में कायम रहता है। जो अनॉइंटेड हैं वो खुदा के मसा को जो कैरी करते हैं, सो दे नेवर लूज। जो जिनको जो खुदा के उसके जो है अनॉइंटेड लोग हैं, वो खुदा के मसा को जाया नहीं होने देते। खुदा के मसा को इस दुनिया की हम शक्ल बनकर वो बेकार नहीं करते। खुदा की इस रहमत को, इस शफकत को जाया नहीं होने देते। बल्कि कई की कहते ने, और नहीं जी खुदा तो बड़ा रहीम और करीम है। ऐसा नहीं है। खुदा गयूर खुदा है, गुस्से वाला खुदा है। खुदा ने मूसा को कहा, जब जो है मूसा ने खुदा की बात को नहीं माना, नहीं समझा,
उसने 2 बार लाठी मारी और खुदा ने उसको कहा कि तू और ये लोग मेरी उस वादे किए हुए सरजमीन में नहीं जा पाएंगे। ही इज गॉड। अब खुदा ने मूसा को नहीं छोड़ा तो मैं और आपके हैं, जो मूसा से डायरेक्ट बातें करता था आमने सामने। जब मूसा पहाड़ से उतरता तो उसका मुंह नूर से भरा होता है। जब खुदा अपने उन अनॉइंटेड लोगों को उसने नहीं छोड़ा तो मैं और आपके यहाँ हैं, जो कि खुदा से क्या, खुदा के हमारे पास तो खुदा के लिए वैसे भी टाइम नहीं होता। वी डोंट हैव मच टाइम फॉर गॉड। तो हम अपनी अनॉइंटिंग को कैसे बहाल रखेंगे? हम कैसे इस दुनिया के अपना जो हम इन कामों से हम जो है हम जो बच पाएंगे? जो अनॉइंटेड हैं उनके अंदर उसका मसा कायम रहता है, खुदा का पाक रूह उनमें बसा रहता है। उनकी जिंदगियों से खुदा का मसा नजर आता है। और आगे लिखा है, तुम इसके मोहताज नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, बल्कि जिस तरह वो मसा जो उसकी तरफ से वो किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है। किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। खुदा का पाक रूह आपको हर रोज की रोटी आपकी देता है, आपको हर रोज भर देता है, आपको हर रोज फ्रेश एनॉइंटिंग देता है। खुदा की भेद की बातें, उसके राज आप पर उंडेलता रहता है। आज एक, कल दूजा, परसों तीसरा, कभी कभी तो बहुत सारे राज खुदा खोल देता है। दैट इज अ मिस्ट्री ऑफ अनॉइंटिंग। ये खुदा की जो मसा का राज है कि वो शख्स किसी का मोहताज नहीं है कि कोई उसको जो सिखाए, खुदा उसको खुद सिखाता है। यीशु मसीह ने की क्या सी शागिर्दानु? घबराना नहीं, तुम्हें उस वक्त बता दिया जाएगा। दैट इज द अनॉइंटेड। ये पहचान है अनॉइंटिंग की। खुदा खुद उस वक्त आप में से होकर बात करेगा। खुदा का पाक रूह आप में से होकर लोगों के सवालों के जवाब भी देगा, लोगों से बात भी करेगा। समटाइम हम खुदा के पाक रूह को अपना काम नहीं कर, उसका काम नहीं करने देते। हम चाहते हैं कि मैं जी गल मैनू पता है ना वो दस दमा मैं फटाफट। लेकिन तुम किसी के मोहताज नहीं। देखिए वो मसा जो खुदा की तरफ से है वो तुम्हें सब बातें सिखाता है और सच्चा है और झूठा नहीं। खुदा का जो मसा है वो आपको हमेशा सच्चाई की बात बताएगा, आपको हमेशा गुनाह से दूर रहने की बात बताएगा। खुदा का मसा आपको हमेशा जो है आपको यह सिखाएगा कि तुम्हें इन चीजों से बचना है, तुम्हें दुनिया के इस जहान के हम शक्ल नहीं बनना, तुमने जो है गुनाह से दूर रहना है। लिखा है और वो झूठा नहीं। जिस तरह उसने तुम्हें सिखाया उसी तरह उसमें कायम रहो। जिसके अंदर खुदा का मसा है उसके अंदर दलेरी आ जाती है, उसके अंदर कोई डर नहीं रहता। हर तरह की डर की रूह उसमें से निकल जाती है। और ये कैसे होता है? जब हम खुदा के मसा में कायम रहते हैं। पहला यूहन्ना 2:28 गर्ज है बच्चों उसमें कायम रहो ताकि जब वो जाहिर हो तो हमें जब दलेरी हो और हम उसके उसके आने पर उसके सामने शर्मिंदा ना हो। दलेरी की रूह हमारे अंदर आ जाती है। और जब हमारे अंदर खुदा का मसा होता है तो हमें एम्पावरमेंट आ जाती है, हमारे पास इख्तियार आ जाता है। फिर हम बदरूहों को हुक्म देते हैं, बदरूहें भाग जाती हैं। हम खुशखबरी का कलाम लोगों को सुनाते रहते हैं। जो अनॉइंटेड हैं उनकी बात कर रहा हूं। जेडे घर च बैठे ने अपने कमा च बिजी, उनकी बात नहीं हो रही। अनॉइंटेड बंदा कभी खुदा के काम करने से रुक नहीं सकता। जो अनॉइंटेड है ही नेवर स्टॉप। वो खुशखबरी का कलाम देता रहता है, खुदा की बात लोगों तक पहुंचाता रहता है। बिकॉज ही इज अनॉइंटेड। खुदा ने उसको भेजा है, उसको जो चुना है इस दुनिया जहान के बनने से पहले, और वो इस बात को जान गया है। खुदा का मसा उसमें कायम हो चुका है। यीशु मसीह ने इस बात को डिक्लेयर कर दिया जब यीशु को यशायाह नबी का सीफा पढ़ने के लिए दिया गया। यीशु ने क्या कहा? खुदा का रूह मुझ पर है, उसने उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। जब खुदा ने आपको मसा किया है तो फिर ये दुनिया क्या चीज है कि आपको खुशखबरी से रोक सके?
Why you stop yourself? That's mean something is wrong in your life or my life. लिखा है उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को जो है बिनाई पाने की खबर सुनाऊं कि तुम किस तरह निजात पा सकते हो, तुम किस तरह इस कैद से बाहर निकल सकते हो, तुम किस तरह तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मनादी करूं। वो दिन जो आने वाला है जब वो अपनी कलीसिया को लेने आएगा, उसकी मनादी करूं। दैट इज द रियल जो है अपना जो है क्या बोलते हैं निशानी है अनॉइंटेड की। ये बात यीशु मसीह ने पढ़ के जो है सुना दी यहूदियों को उस टाइम पे। लूका में भी इसका रेफरेंस जो लिखा हुआ है कि खुदा का रूह मुझ पर है, एंड ही डिक्लेयर्ड, उन तमाम तर लोगों के सामने उसने आकर डिक्लेयर कर दिया। एक और इसकी जो एक और जो है मिस्ट्री है, दैट इज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। I don't know if you know, that is amazing. If you don't, just listen. Anointing can be transfer. मुझसे दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ट्रांसफर होती है anointing। जो अगर खुदा ने मुझे मसा किया है तो that anointing will transfer, that portion will be share। That's why अलीशा ने कहा कि मुझे एलिया का दूना चाहिए, बिकॉज वो समझ गया था इस बात को। उसी खुदा की वो प्रस्तिश करता था, उसी की हम भी करते हैं। हसी हालत का समझ नहीं पाया लेकिन वो समझ गया सी, बिकॉज ही गिवन हिज लाइफ टू गॉड। जहां पर वो काम कर रहा था, जिस खेत में था वो, लास्ट वीक आपने इस बात को जो आपने जो सुना होगा, जिस खेत में वो था 12 जोड़ी बैल जोते हुए था। जब एलिया ने अपना जो अपनी चादर उसके ऊपर डाल दी, अपना मेंटल उसके ऊपर डाल दिया, तो उसको पता चल गया कि मुझे खुदा ने बुला लिया है। उसने क्या किया, उसने कहा मुझे अपने घर से हो आने दे, एक बार मुझे अपने घर जाने दे। जब वो घर गया तो वापस दोबारा उस दुनिया में वापस ना लौटा। उसने अपने बैलों को कुर्बान कर दिया, उसने अपने उन बैलों को काट दिया, और जिस हाल से वो जो उस जो जमीन को जोत रहा था उसको तोड़ा, और उसको उनको जो जला डाला, और उन्हीं के ऊपर उन बैलों को भून कर उसने लोगों को बांट दिया। दैट इज दैट जो अपना जो ट्रू एनॉइंटेड लोग ये हैं, जिनके वसीला से एनॉइंटिंग ट्रांसफर होती है। अलीशा ने दूना मसा मांगा, खुदा ने उसको जो है वो दे दिया। एलिया ने कहा अगर तू मुझे आसमान पर जाता देखेगा तो तुझ पर ठहर जाएगा। उसने चादर उठाई और अपने ऊपर रख ली, उसके ऊपर आकर मसा ठहर गया। ये मसा है, ये उसके ऊपर आकर ठहर गया। और वही अलीशा बाद में हिजाजी को कहता है जा जाकर उसको जाके जो है शिफा जो है दे दे। मसा ट्रांसफर होता है, दैट इज अ मिस्ट्री ऑफ एनॉइंटिंग। खुदा का मसा साउल बादशाह से दाऊद पर ट्रांसफर हो गया, याद है? कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, अपना पहला जो है सैमुएल उसका जो 16 बाब की जो 13वीं आयत खोल के जो पढ़ें। पहला सैमुएल 16 बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, तब सैमुएल ने तेल का सींग लिया और उसके भाइयों के दरमियान उसको मसा किया, और खुदावंद की रूह उस दिन से आगे को दाऊद पर जोर से नाजिल होती रही। 13वीं आयत के अंदर लिखा है कि खुदा की रूह उस पर नाजिल होती रही। और 14वीं आयत में क्या लिखा है? लिखा है और खुदा की रूह साउल से जुदा हो गई और खुदावंद की तरफ से बुरी रूह से आकर जो सताने लगी। यहां पर अभी मैसेज क्या है, गौर कीजिएगा। मसा ट्रांसफर होता है, और जब वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाए तो फिर अपना दूजे दी हालत में खराब हो जाती है, खाली हो जाता है। लिखा है खुदा की तरफ से बुरी रूह उसको आके सताने लगी। दिस इज अ वन साइड। सेकंड साइड, अक्सर लोगों को आपने आपने देखा होगा, कलाम मुकद्दस भी इस बात की जो है तस्दीक करता है, रसूलों के माल में आपको मिलेगा कि लोग जो है रसूलों के साय से भी उनको शिफा मिल जाती थी। दे वाज नॉट प्रेइंग फॉर देम, हालेलुया रबा सी तोरो, उनके उनके लिए वो जो दुआ नहीं करते थे, गैर जुबानें नहीं बोलते थे, ना ये कहते थे यीशु के नाम में जो है तुझे जो शिफा मिल जाए, बिकॉज दे वाज अनॉइंटेड। खुदा का मसा उन पर ठहरा हुआ था। खुदा ने उनको मसा किया है अपने पाक तेल से, अपने अपने पाक रूह से उनको मसा किया था। उसकी एविडेंस लोगों ने जो ईद पेंतिकोस्त के दिन उन्होंने जो देख ली।
फिर साउल के अपना सॉरी जो अपना जब पौलुस की जिंदगी में देखते हैं कि जब जो है खुदा का जो अपना जो यीशु मसीह ने जब जो साउल का इनकाउंटर किया तो खुदा की रूह उस पर आकर ठहर गई और उसकी जिंदगी में भी मौजज़ात होना शुरू हो गए। क्यों हर ईमानदार की जिंदगी में मौजज़ात नहीं होते? क्यों उनको एक स्पेसिफिक बंदा चाहिए अपना शिफा देने के लिए या लेने के लिए? क्यों? आज ये बहुत बड़ा एक सवाल है। वी हैव टू प्रीच दिस मैसेज टू एवरीवन। यू आर अनॉइंटेड। अपनी पाकीज़गी को का ख्याल रखो, अपने आप को पाक करो ताकि खुदा आपको अपना जरिया बना सके, अपनी शिफा का जरिया बना सके, ताकि खुदा की रूह तुम में जब बसेरा करे। और जिसमें खुदा की रूह आ जाती है, उसके कलाम करने से, बात करने से, उसके दुआ करने से, उसके उस घर में अपना चले जाने से बदरूहें भागना शुरू हो जाती हैं। लोगों को शिफाएं भी जो है लोगों को जो मिल जाती हैं। और जिसके अंदर से खुदा का रूह निकल जाए, मसा निकल जाए, उसके अंदर उसके साथ क्या होता है? बुरी रूहें आकर उसको सताना शुरू कर देती हैं। साउल को आके बुरी रूहों ने सताना शुरू कर दिया। और एक और बड़ी खास बात है, ये भी राज की बात आज मैं आपको जो बताता चलूं। अगर पूरी दुनिया आपके साथ खुश है, आपसे खुश है, यू आर नॉट अनॉइंटेड। जितनी मर्जी दुआ कर लो, पूरी दुनिया आपकी फेवर में है, आपके साथ खड़ी है, यू आर नॉट अनॉइंटेड वन। कलाम में तो भरा पड़ा है। कितने लोग यीशु मसीह के जो थे उसके साथ थे? बिकॉज ही वॉज अनॉइंटेड, नो वन वॉज लिसनिंग। सबको उसके साथ इख्तलाफ था। जी जी यकूब भाई कुछ कहना चाहते हैं? जी प्लीज। ओके। नहीं, यीशु के साथ उस वक्त तो जो साथ साथ थे 12 शागिर्द थे उसके। 12 उसके शागिर्द उसके साथ थे। मैं बाकी कितनी बड़ी भीड़ उसके साथ थी। जब वो पकड़वाया गया तो एक भी उसके साथ ना रहा, सब भाग गए। एंड अनॉइंटेड वन वाज स्टैंडिंग देयर। उसको लोग मारने आ रहे हैं, वो कहता नहीं, मारना नहीं इनको, बिकॉज वो अपना पर्पस जानता था। और जो अनॉइंटेड होते हैं, लोग उनसे जेलस होना शुरू हो जाते हैं। जेलसी की रूह दूसरे लोगों में आती है और वो उनको प्रोवेक करते हैं, उनको तंग करना शुरू, उनके खिलाफ मंसूबाबंदी भी करते हैं। जो सही ट्रू अनॉइंटेड लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं, उनके खिलाफ ये काम होता है। भावें कलीसिया जो होवे, भावें पादरी करन, भावें पादरी मिलके करन ते भावें ते कलीसिया मिलके ते करे। कलाम में उसके अंदर लिखा है कि साउल ने दाऊद को कहा था कि जो इसको अब जादू लोग को मारेगा, मैं उसके साथ अपनी बेटी जो मैं जो अपना जब ब्याह दूंगा। तो क्या है, ऐसे ऐसे हुआ। लिखा जब वक्त आया तो साउल की जो बेटी मीरब दाऊद से वो ब्याही जाए, तो वो महुलाती अद्रियल से वो ब्याह दी गई, बिकॉज ही वॉज अनॉइंटेड। जेलसी लोगों में आ जाती है, लोग आपसे जलना शुरू हो जाते हैं। जस्ट फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल आर जेलस फ्रॉम यू। एक भी नहीं होना। हमारा सबके साथ बड़ा अच्छा रिलेशन है ना। जब खुदा का पाक मसा आपकी जिंदगी में ठहरता है तो लोग आपसे जेलस होना शुरू हो जाते हैं। आपको कहते नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके खिलाफ मंसूबे बनाते रहते हैं। बिकॉज खुदा उनको अलाउ नहीं करता उनके मुंह को कि उनका मुंह जो खुल सके। बिकॉज ही इज कंट्रोलिंग, ही इज इन कंट्रोल गॉड, ही इज गुड गॉड। खुदा इनॉइंटेड की जंग लड़ता है। इनॉइंटेड लोगों को बाहर निकल के अपनी जंग लड़ने की जरूरत नहीं है। मेरा खुदा तेन पूछ लेगा, नो, उनको यह भी कहने की जरूरत नहीं है। इनॉइंटेड वंस को कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ दुआ करने की जरूरत है। वो जिसके लिए दुआ करे, खुदा उस बंदे को बरकत देना शुरू कर देता है। इनॉइंटेड बंदे का क्या काम है? अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करे, अपने दोस्तों के लिए भी दुआ करे, अपनी कलीसिया के लिए भी दुआ करे, क्योंकि कलाम में लिखा है, हुक्म है। और इनॉइंटेड खुदा के हुक्म कोई उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। इनॉइंटेड को जो खुदा ने कहा है कि गुनाह से नफरत करना है, तो इनॉइंटेड खुदा जो है अपना जो लोग हैं वो गुनाह से दूर रहते हैं।
ऐसी जमात का हिस्सा नहीं बनते जैसा कि जो है ज़बूर 1 में लिखा है। ज़बूर 1 आपके सामने मैं पढ़ूंगा, यस टाइम ज्यादा हो गया है, लेकिन मैं जो है एक ज़बूर आपके सामने पढ़ना जो चाहता हूं। खुदा उनके कलाम में लिखा है, बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं। मैं चाहता हूं कि मैं उसको लफ्ज ब लफ्ज आपके सामने उसको जो है पढ़ूं। यहां पर लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। खताकारों की राह में भी खड़ा नहीं होता। मशवरा तो बड़ी दूर की बात है, उनके साथ बैठ के खाना खाना तो बड़ी दूर की बात है। उनके राह में भी खड़ा नहीं। उनको पता होता है कि यहां से शरीरों ने गुजरना है। आई हैव टू गो फ्रॉम हेयर, मैं अपना रास्ता बदल लूंगा। आगे लिखा है, और ठट्ठा बाजों की मजलिस में नहीं बैठता। तो हमें क्या पसंद है? इतने ठट्ठाबाजी ज्यादा हो रही है हुए हैं, और हम कहते हैं हम जो है अनॉइंटेड हैं। नो, वी आर एजेंट ऑफ समवन एल्स, वी आर नॉट गॉड एजेंट। हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा ताल्लुक खुदा से नहीं है। खुदा के लोग अक्सर इबादत से फारिग होकर ऐसा ऐसा ठट्ठा करते हैं और कहते हैं हम अनॉइंटेड हैं। एक दूसरे के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें करते हैं और कहते हैं हम अनॉइंटेड हैं। ओ, खुदा ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। उनके अंदर पाकीज़गी नहीं है। पाकीज़गी किसी के खिलाफ बात नहीं कर सकती। उसके पास रूह का फल नहीं है, खुदा का पाक रूह नहीं है। और इनॉइंटेड की एक और राज की बात आपको बताता चलूं, चलें आखिरी है, अभी अभी और भी हैं, मैं अभी बहुत सारी और बातें हैं, लेकिन आखिरी बात मैंने पहले भी कहा था आखिरी, लेकिन अभी ये आखिरी है कि फॉर श्योर जो जो इनॉइंटेड होते हैं वो पाकीज़गी के अंदर रहते हैं। पाकीज़गी उनके अंदर बसेरा किए रहती है। वो खुदा के पाक रूह को रंजीदा नहीं होने देते। खुदा का पाक रूह हमसे कब रंजीदा होता है? जब हम नापाकी में जिंदगी गुजारते हैं, जब हम झूठ, फरेब, हसद, तफरके, बिदतें, लड़ाइयां, झगड़े, हरामकारी, इन तरह के कामों में हम जब पड़ जाते हैं, हम शरीरों की राह में खड़ा होना शुरू हो जाते हैं, हम ठट्ठाबाजों की मजलिस में बैठना शुरू होते हैं, खुदा का पाक रूह हमसे जो है जुदा होता है और हम उसके लायक नहीं रहते। मिस्ट्री क्या है? प्योरिटी है, गुनाह से दूर रहना है। लिखा है इफिसियों 4 बाब की जो 30वीं आयत में, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई। पाक रूह ही आपको खुदा की हजूरी में लेके जाएगा। कौन? इनॉइंटेड वन। इसकी ट्रांसलेशन है इनॉइंटेड वन ही खुदा की हजूरी में जाएंगे, बाकी सब नहीं जाएंगे। एवरेज क्रिश्चियन खुदा को नहीं देख सकता। एवरेज कोई वर्ड नहीं है। एवरेज अंग्रेजी का वर्ड है कि हाँ हम ठीक है खुदा की इबादत करते हैं, लेकिन दुनियादार भी नो, ऐसे लोग खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते। ओनली जो प्योर खालस लोग खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे, सब नहीं होंगे। दिस इज अ हार्ड वर्ड, डिफिकल्ट चीज है, लेकिन इट्स नॉट दैट मच हार्ड जितना हम समझते हैं। पौलुस रसूल मेरी और आपकी तरह का इंसान था। वो पतरस, याकूब, यूहन्ना, इंद्रियास, सब मेरे और आपकी तरह के इंसान थे। दे लिव अ होली लाइफ इन दिस वर्ल्ड। जो मूसा मेरे और आपकी तरह का इंसान था, सेम ख्वाहिशें आपकी और मेरी, बट दे वाज अनॉइंटेड वन। जो अनॉइंटेड होता है, अगर उससे कोई गलती खता हो भी जाए तो खुदा उसे माफ कर देता है। दो लोगों की मिसाल हमारे सामने है, साउल की और दाऊद की। साउल ने गलती की, खुदा ने उसको माफ नहीं किया क्योंकि उसके दिल के ख्यालात बुरे थे। दाऊद से गुनाह हो गया, दाऊद खुदा की हजूरी में झुक गया, माफी पे माफी मांग रहा है, कहता है तू जब तक मुझे माफ नहीं करेगा मैं उठूंगा ही नहीं। तो साउल ने क्या किया? साउल खुदा से माफी नहीं मांग रहा, वो सैमुअल के पास जो है चला गया। उसने खुदा से ज्यादा सैमुअल को जो है तरजीह दी, उस नबी को जिसने उसको मसा किया था। हम भी ऐसा ही करते हैं। भाई साहब मेरे लिए दुआ करो, मेरे को यह काम हो गया। वी आर नॉट आस्किंग गॉड, गॉड आई एम योर सन, आई एम योर अनॉइंटेड वन, प्लीज फॉरगिव मी। एंड ही इज गुड गॉड। वो रहीम खुदा है, उसकी शफकत हम पर अबदी शफकत है। उसने मेरी और आपके लिए अपनी जान का नजराना दिया है। आज हमने 7 इनॉइंटिंग के बारे में बात की है, 7 तरह की इनॉइंटिंग
जो कि राज हैं, जो मिस्ट्री है कलाम मुकद्दस के अंदर, अगर आज आप इस राज को आपने पकड़ लिया है, दिस वर्ल्ड इज योर्स, ये दुनिया के अंदर आप जहां पर भी जाएंगे खुदा आपके साथ साथ जो है चलेगा। खुदा आपके आगे आगे जो है अपना खुदा आपको लीड करेगा, खुदा आपके साथ आपके घरानों को लीड करेगा, खुदा आपको बरकत देगा। आमीन। याद रखिएगा, यू आर द अनॉइंटेड वन, खुदा ने आपको अनॉइंट किया है। अगर आज आप ये कलाम सुन रहे हैं तो इस बात को याद रखिएगा, सहन नशीन कर लें, गॉड हैज अनॉइंटेड यू विद हिज होली स्पिरिट। तेल की जरूरत नहीं है, खुदा का पाक रूह इज द होली ऑयल जो खुदा की तरफ से आता है। हम सारी ओल्ड टेस्टामेंट की हम रस्में कर लेते हैं, लेकिन जो ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है, जब उसको 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 जब मानने की बारी आती, हम कहते नहीं ये ओल्ड टेस्टामेंट का वाकया है, ये ओल्ड टेस्टामेंट में ऐसे लिखा था, ये तो नया नामा तो और है, लेकिन बाकी सारी बातें हम वही फॉलो करते हैं। खुदावंद आज शाम आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। अगर मैं चाहूँगा कि आज शाम मैं आप सबके लिए मैं दुआ करूं, जैसे ही मैं दुआ में ख़त्म करूंगा, मैं पास्टर इमरान से मैं दरख्वास्त करूं कि वे आज जो है आज जितने भी जो है बीमार हैं उनके लिए भी वो जो है दुआ करें। आई विल प्रे फॉर यू ऑल कि खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आज इस जो है राज को, इस मिस्ट्री को खुदावंद आपकी ज़िंदगी में रिवील करे। आइंदा आने वाले दिनों, महीनों, सालों के अंदर खुदा आप पर इस बात को जो है आपको जो है रिवील करे कि आप खुदा की जो चोजन जो वैसल हैं। हालेलुया। आसमानी बाप, यीशु अल मसीह के नाम में मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदावंद आज तेरे कलाम को तेरे लोगों तक खुदावंद खुदा पहुंचाया गया है। खुदावंद खुदा खुदा ये तेरा ये कलाम तेरी पाक मर्जी के वसीला से तेरे लोगों तक आया है। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तूने मुझसे बात की है, तेरा शुक्र करता हूँ। ये कलाम तूने मुझे दिया और मैंने पूरी ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, बगैर अमेजिश के तेरे इस कलाम को तेरे लोगों तक जो पहुंचाया है, ताकि खुदावंद खुदा तू अपने लोगों से बात कर सके और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदावंद खुदा तेरे पाकरू का ये मसा, तेरी ये अनॉइंटिंग तेरे लोगों के अंदर आज से लेकर अब तक जो है वो कायम हो जाए, यीशु के नाम में वो कायम हो जाए। तेरे लोग खुदावंद आज इस बात को रिकॉग्नाइज करें और खुदावंद खुदा वो तेरी हजूरी में झुकें और तू उनसे बात करना, तू उनसे जो है कलाम करना और उनकी जिंदगियों में हर एक को बड़ी जो है बरकत देना और अपने जलाल से जो है मामूर करना। खुदावंद तेरी बरकत को, तेरी शफकत को मांगता हूं और यीशु अल मसीह के वसीला से पा लेते हैं। आमीन। हालेलुया। आमीन। आए हम खुदावंद की हजूरी में झुकें, क्योंकि आज खुदावंद ने बेशक अपने खादम को लिया है और हमारी जिंदगी में मसा के 7 राजों को खोल दिया है। आए हम उसकी हजूरी में झुकें। वो मेहरबान खुदा है, वो कादर मुतलिक है। वो चाहता है हम उसके मसा से भरे रहें। वो चाहता हम उसकी पाकीज़गी के साथ भरे रहें। वो चाहता है कि उसके मसा से बंधन टूटे। वो चाहता है कि उसके मसा से बीमार शिफा याबी पाए, शिफा याब हूं। वो चाहता है कि मसा से बदरूहें भाग जाएं। वो चाहता है हर तरह के बंधन यीशु के नाम से हट जाएं। हालेलुया, हालेलुया। आसमानी बाप, यीशु मसीह के कुदरत वाले फतेहमंद नाम में हम तेरी हजूरी में आते हैं आज के सारे तेरे पाक कलाम की कुदरत के लिए, तेरे पाक कलाम के इस बड़े राज के लिए, खुदावंद इस बड़े मसा के लिए जो तूने आज अपने खादम के दिल में डाला, ताकि वो हमारी जिंदगियों में उस अनॉइंटिंग को, उस मसा को ट्रांसफर कर सके। मेहरबान बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं। ये तेरे राज जो कि खुदावंद आज हमारी जिंदगियों में आश्कारा हुए हैं, खुदावंद ये कभी हमारी जिंदगी से जुदा ना हो पाए, बल्कि हम तेरे रूह को रंजीदा ना करें, बल्कि तेरी मर्जी को, तेरी विल को अपनी लाइफ में पूरा करें। मेहरबान बाप, तेरा मसा है खुदावंद, हमें उसकी जरूरत है। एक पल भी तेरा मसा हमारी जिंदगी से जुदा ना हो, हम पर ठहरा रहे, हमारे घरानों पर, हमारे बच्चों पर, हमारी नस्लों पर, हमारी मिनिस्ट्री पर, हमारे हर एक खिदमत के काम के ऊपर आसमानी बाप तेरा मसा ठहर जाए। मेहरबान बाप, खास तौर पर अपने तमाम वॉइस ऑफ शेफर्ड फैमिली के लिए तेरी हजूरी में आता हूं
अगर हमारे दरमियान कोई बीमार है, कोई मुश्किल में है, कोई किसी बंधन में है, यीशु के नाम में आज तेरा मस्सा बड़े बंधनों को तोड़ डाले। आज तेरा मस्सा तेरी कुदरत को नाजिल कर दे। आज तेरे मस्सा से रिलीज हो लोग, आजाद हो लोग। बड़े बड़े पहाड़ जो उनकी जिंदगी में है वैक्स बन जाए, मेल्ट हो जाए। तेरे मस्सा के साथ तेरे लोग भरे रहे। खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं तेरे खादम के लिए, जिसके दिल में आज तूने अपने इस बड़े राज को डाला ताकि वो हमारी जिंदगियों में ट्रांसफर करे। खुदावन सारी दयानतदारी के लिए तेरे पाक कलाम की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरा ईमान है आज तेरे कलाम से जुए टूटे हैं, बंधन टूटे हैं, लोग आजाद हुए हैं, लोग रिहाई पाएंगे। मेरा ईमान है लोगों की जिंदगियों में काम हुआ है। हम ईमान से देखते हैं, हम तेरे मसा को फील करते हैं कि तेरे लोगों पर ठहरा है, उनकी जिंदगियों पर ठहरा है, उनके घरानों में यह मसा काम करेगा, उनके दिलों में यह मसा काम करेगा, उनके रूहों को ऐ खुदावन तू बेदार करेगा अपने मसा की कुदरत से। मेहरबान बाप हम तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया। और हम आने वाले अयाम में जितने वीओएस के प्लान्स हैं, प्रोजेक्ट हैं, यीशु के खून में छुपाते हैं, यीशु की मर्जी में छुपाते हैं, यीशु के हाथ के नीचे रखते हैं। खुदावन तेरा मसा हमारे हर एक प्रोजेक्ट पर, हर एक काम में आए और छू के हमें बरकत दे। मेहरबान बाप इसी तरह तेरी हजूरी में मिन्नत करते हैं, खास तौर पर मैं भाई इमैनुअल सलामत के लिए जिनकी वेडिंग है खुदावन आने वाले अयाम में, यीशु के नाम में तेरा हाथ तेरे बंदा की हर एक जरूरत पर, हर एक ए खुदावंद काम पर, उसके जो दूसरे खानदान में बेटी के खानदान पर, दोनों खानदानों पर तेरी फेवर और तेरी बरकत चाहता हूं। भाई जॉर्ज की जिन्होंने मुझे आज बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, खुदावंद मैं यीशु के नाम में तेरे बंदा के लिए सेहत, सलामती, तंदुरुस्ती को मांगता हूं। बेटी मितिया को खुदावंद मेरा ईमान है तूने छुआ है, तूने उसे बरकत दी है, तूने उसे शिफा दी है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं यीशु के फतेहमंद और जलाली कुदरत वाले नाम में। खुदावंद सारी टीम के ऊपर, सब बहन भाइयों के ऊपर तेरा मसा रिलीज हो, तेरा मसा काम करे। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तू हमारे साथ है। मैं महसूस करता हूं तू हमारे साथ साथ है, तू हमारी रहनुमाई कर रहा है। तू चाहता है हम तेरे मसा से भरे हुए लोग हों। खुदावंद तू चाहता है तेरे मसा से हम लबरेज रहें, हर वक्त हमारे बर्तन तेरे मसा से भरे रहें। हालेलुया। मेहरबान बाप तेरा शुक्र करता हूं, यीशु मसीह के कुदरत वाले फतेहमंद जलाली नाम में दुआ मांगता और पाता हूं, आमीन। आमीन। आइए अजीजों हम अब खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल करें और सिस्टर ट्रीजा सुनील हमें लॉर्ड्स प्रेयर में लीड करेंगी। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप है, तेरा नाम आना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ, हाजिर जो जमायत के साथ, व्यूअर्स की पूरी फैमिलीज के साथ आज से लेकर अब तक जो ठहरा रहे, आमीन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू, वेलकम, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।